हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 16 महाजनपदास। इस लेक्चर में हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म देखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बुद्धिज्म के जितने फैक्ट रिलेटेड टू एग्ज़ाम है आपको क्लियर हो जाए, और वीडियो को जितनी शॉर्ट होने रख सकता हूँ उतनी शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म बुद्धिज्म से पहले हमने देखा था कि वैदिक लिटरेचर, वैदिक रिलीजन करके कोई एक एरा चल रहा था जिसमें लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक, ये सब चीज़ें थी। तो अब जब हमारे पास वेदांग है, हमारे पास षड दर्शन है, हमारे पास वेद हैं, हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हमारे पास अरण्यक ग्रंथ हैं, हमारे पास उपनिषद हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत थी कि हमें एक नई फिलोसफी की ज़रूरत पड़ी जिसे हमने बुद्धिज़्म कहा। बुद्धिज़्म जो स्टार्ट होता है एज ए फिलोसफी हुआ था। बुद्धिज़्म पहले रिलीजन नहीं था। तो हमें एक बार कॉज देखने की ज़रूरत है, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि बुद्धिज़्म कैसे पैदा हुआ। तो जो पहले दो तीन कॉज हैं वो आप खुद बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सोशल ग्रुप्स फॉर्म हो गए थे। सोशल ग्रुप्स मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, चार वर्ण सिस्टम में जो चार वर्ण बताए गए थे उनके हिसाब से जो कर्म करेगा इंसान जैसा, वैसे उससे वर्ण मिल जाएगा। पर हमने देखा कि लेटर वैदिक एज में वो वर्ण सिस्टम टर्न हो गया कास्ट सिस्टम में, और सोशल ग्रुप्स बन गए जिसमें एक एलिट कास्ट बन गई थी और एक कास्ट को लोअर कास्ट बताया गया, एक ग्रुप को। अब जब एलिट और लोअर कास्ट दो चीज़ें एक ही समाज में हो तो जाहिर सी बात है कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन में जो जीतेगा वो शोषण करेगा, जो हारेगा वो शोषित होगा। तो एलिट क्लास वो बनी जो शोषण कर सकती थी, और जो लोअर क्लास थी उनका शोषण हुआ। तो ऐसा नहीं था कि एलिट क्लास में बहुत ज़्यादा लोग थे या लोअर क्लास में बहुत कम लोग थे, अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वल था। पर जब आधा समाज संतुष्ट नहीं हो किसी एक कॉन्सेप्ट से तो हमें एक नई फिलोसफी की जरूरत पड़ती है। दूसरा कॉज था अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में अगर बेसिक में आपको समझाऊं तो अनटचेबिलिटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्योरिटी का कॉन्सेप्ट डाला था, प्योरिटी इम्प्योरिटी का। सपोज कीजिए कोई आदमी है, तो अगर इसने किसी भी चीज़ को टच कर लिया, या इसने पानी को टच कर लिया, जैसे इसने खाने को टच कर लिया, या आपने सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया, या एक कोई यज्ञ कर रहा है इसमें ये आ गया, तो ऐसा माना जाएगा कि वो पूरी चीज़ इम्प्योर हो चुकी है, हिंदी में दूषित हो चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर हो सकता है किसी भी एक व्यक्ति के लिए। और यहाँ पर व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक पूरे एक सोशल ग्रुप की बात हो रही है जिसे पूरा आउटकास्ट कर दिया गया था। अब जब ये व्यक्ति सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर सकता, तो अब ये ऑलरेडी डिग्रेडिंग हो रहा है, क्योंकि पहले से इसे प्योरिटी इम्प्योरिटी के बेस में अलग कर दिया। अभी ये सोसाइटी के रिसोर्सेज भी यूज़ नहीं कर सकता, तो इसकी जो डिग्रेडेशन है वो बहुत तेज़ी से होगा। तो हमारे पास एक ऐसा ग्रुप आ गया जो सोसाइटी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा। आज हम जिसे SC ST OBC क्लासेस कहते हैं, सोशल डिवाइड जिसे हम कहते हैं, कि इसी का एक नतीजा है। तो अनटचेबिलिटी के बाद एक प्रॉब्लम थी कन्फ्यूज़न। आप बोलिए कन्फ्यूज़न क्या? कन्फ्यूज़न ऐसी कि मैंने जैसे आपको बोला, अगर सिंपली कि भैया आपको 1600 ग्रंथ पढ़ना है तब जाके आपको ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ये चीज़ें समझ में आएंगी, तब जाके आपको आत्मा, परमात्मा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। उसके बाद आप 1600 कर्म कांड करेंगे तो जो आपका ज्ञान है वो फलीभूत हो जाएगा, मतलब आपको फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने 1600 ग्रंथ पढ़े उसके बाद 1600 कांड करें तो आपको उसका असर दिखने लग जाएगा। अब ऐसे समय में, जिस समय में लोग काफ़ी कुछ एग्रीगेंस से संबंधित है, लोगों के पास लग्जरी टाइम नहीं है, फ्री टाइम नहीं है, वैश्य जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है,
ब्राह्मण है जो नॉलेज से रिलेटेड है, क्षत्रिय कंटिन्यूसली वॉर में, वॉर इन द सेंस उस समय ट्राइबल वॉर्स होती थी जिसमें वेल्थ थी कैटल, और जो शूद्र है वो इनकी सर्विस में बिजी। तो किसके पास इतना समय है अदर देन ब्राह्मण जो 1600 ग्रंथ पढ़ सके। फिर उसके बाद रिचुअल्स इतने हार्ड होते थे कि सपोज कीजिए आपके पास उस समय जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो काऊ कैटल्स अपने माने गए थे। तो अगर आपके पास 1600 गाय हैं या 1000 गाय हैं तो आपको 50% दान करना पड़ेगा इस रिचुअल के दौरान, या आपको इतनी भाग जो आपने प्रोड्यूस किया वो दान करना पड़ेगा एज अ बलि राजा को। पहले वॉलेंट्री था, बाद में उसे परमानेंट बेसिस पे कर दिया गया। तो ये जो रिचुअल्स थे इनसे कन्फ्यूजन पैदा हो गया। और दूसरा, बहुत सारी फिलोसफीज। आप खुद सोचिए, 6 तो फिलोसफी हैं, फिर उसमें ब्राह्मण ग्रंथ अलग हैं, उपनिषद अलग हैं, अरण्य ग्रंथ अलग हैं, वेद अलग हैं, एपिक्स अलग हैं, महाभारत रामायण एपिक्स ये अलग हैं। तो इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपका जो थॉट, जो आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन थी। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट था, संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज क्या है कि धीरे धीरे करके जब स्टार्ट हुई लैंग्वेज तो ये तो लोकल लैंग्वेज थी, परंतु बाद में ये एलिट क्लास की लैंग्वेज बन गई। एलिट मतलब जो टॉप टॉप मोस्ट पोस्ट पे जो लोग रहते हैं, जो जो लग्जरी यूज़ कर पा रहे हैं समाज में, उनकी एक लैंग्वेज बन गई संस्कृत। जैसे आज इंग्लिश है, इंग्लिश बोलने वाले को थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है, इंग्लिश वाले का ओपिनियन सुना जाता है, इंग्लिश वाले को एक चांस है कि वो ऐसा बोला था बार बार कि वो ग्लोबल अपने आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये ऐसे ही कुछ संस्कृत के साथ होगा। तो जो लोकल लैंग्वेजेस थी जैसे पाली है, प्राकृतिक है, ये लोकलाइट लैंग्वेज थी, और संस्कृत एक एलिट क्लास लैंग्वेज थी। और आप देखोगे कि जितने वेद हैं, जितने दर्शन हैं, जितने फिलोसफीज हैं, वो सब संस्कृत में है। तो अब ये तो वैसे ही जो नॉर्मल आदमी है उसके रीच से बाहर हो गया। अब प्लस आप उसको रिचुअल्स करने के लिए बोल रहे हो ये पढ़ने के बाद। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा मौका हो जिसमें आप संस्कृत को थोड़ी छोड़ सकते हो, बॉयकॉट कर सकते हो, तो आप करोगे। जैसे कि आज हम प्रेजेंट टाइम पे देखते हैं कि ये साउथ इंडियन वर्सेस नॉर्थ इंडियन या ईस्ट वर्सेस वेस्ट जो है चल रहा है इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये चीज़ भी हमारे पास से रिलेटेड है। और एक जो जो प्रॉब्लम हुई थी कि बहुत रिजिड हो गया था सिस्टम। रिजिड मतलब वोमेंस का डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया था। अवनति होने लगी थी इनकी। अवनति इन द सेंस, सपोज कीजिए पहले जो वुमेन्स थी उन्हें अधिकार था वेद पढ़ने का, उन्हें किसी एक जो ब्राह्मण है उससे वाद विवाद शास्त्रार्थ करने का अधिकार था। उनका जो ओपिनियन था वो सुना जाता था क्योंकि वो पॉलिटिकल एक्टिव थी, इकोनॉमिकली एक्टिव थी। परंतु जब लेटर स्टेज में आप देखोगे कि ये जो ये वेद पढ़ने का अधिकार है ये छीन लिया गया, उन्हें पॉलिटिकल वॉइस जो थी उनकी बंद कर दी गई, इकोनॉमिकली वो वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और यही चीज़ हो रही थी अनटचेबल्स के साथ, यही चीज़ हो रही थी जो लोअर कास्ट वाले लोग थे। अब कुछ तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आदमी बिजी होता है ना तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि भैया 1600 ग्रंथ पढ़ना है। और वो भी जब आपको काम बांट दिया गया पहले से कि नहीं आपको ये करना है, तो आपको ग्रंथ पढ़ने का मौका ही नहीं है। और जब बाद में आपने रिजिड सिस्टम बना दिया, मतलब यही होगा कि भाई टाइम भी है तो भी नहीं पढ़ सकते तुम। तो ये सिस्टम जब हुआ तो ऐसा लगा कि अब डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया। ये आप पढ़ते रहोगे धीरे धीरे तो आपको पता लगेगा लेटेस्ट स्टेज में बहुत बुरी गत हो गई थी अनटचेबल्स की और वुमेंस की, ऐसे चलते चलते। तो ये इन सब के चलते एक हमें एक नई, जिसे बोलते हैं नई, एक नीड दिखाई गई। एक नीड हमें थी कि कोई ऐसी फिलॉसफी आ जाए जिसमें इक्वलिटी हो, जिसमें थोड़ा सामंजस्य हो, जो थोड़ी ईजियर हो, जो अभी प्रेजेंट फिलॉसफी चल रही है उससे, जिसमें कन्फ्यूज़न ना हो, जो हमारी अपनी भाषा में हमें समझा दी जाए। तो इस नीड के चलते एक फिलॉसफी जन्म लेती है, उसे बोलते हैं बुद्धिज्म। आई होप आपको कौन समझ में आ गए होंगे अभी तक। तो बुद्धिज्म के बारे में हम अब पढ़ेंगे।
तो पहले बुद्धिज्म से हम जो हमें पता है गौतम बुद्ध, तो जो ये गौतम बुद्ध है, इनका जन्म साक्य क्लैन में होता है। मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि हम क्लैंस यूज़ करते थे उस समय, क्लैंस रूल थे। तो धीरे धीरे वो क्लैन जनपद बने, जनपद महाजनपद बने। तो क्लैंस तभी भी रहेंगे जैसे आज हमारे में जिला पंचायत, फिर राज्य, फिर देश ऐसे चलता है। तो उस समय भी ऐसे क्लैंस, फिर ये विश्व, फिर ऐसे राष्ट्र, तो ये चलता रहता था। तो ये क्लैन में जन्म हुआ इनका, जिसका नाम था साक्य क्लैन। अब चूंकि ये साक्य क्लैन है, तो लेटर स्टेज लाइफ में जब ये इनलाइटेंड हो जाएंगे, मतलब जब इन्हें ज्ञान मिल जाएगा, तो इन्हें साक्य मुनि कहा जाएगा। साक्य मुनि, मुनि आपको पता है सेंट, और शाक्य क्योंकि शाक्य क्लैन से थे। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके जो पिताजी थे सुदोधन, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। फादर्स नेम सुदोधन, सुदो सुदोधन। माता का नाम महामाया। अब मैंने आपको बता दिया कि पिताजी साक्य से थे, माँ थी कौशला डायनेस्टी से। कौशला, जो पिछले अगर महाजनपदा वाला लेक्चर देखोगे आप, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये कौशला डायनेस्टी है। इसी कौशला क्षेत्र में उनकी माँ थी और उनके पिताजी तो साक्य थे। तो कौशला डायनेस्टी थी उनकी माँ। इनका जन्म जो एग्जैक्ट डेट तो कैसे कंसिडर नहीं करते, पर अगर कहीं पूछा जाए तो 563 BC, बिफोर क्राइस्ट, 563 में इनका जन्म हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था उसके 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। और इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतम, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो आपको ये पता चलेगा कि साक्य क्लैन में जन्म हुआ, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, और पिताजी का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया। महामाया कौशला डायनेस्टी से थी। इनकी मौसी थी, माँ की बहन, वो प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं गौतमी के नाम पे इनका नाम गौतम पर रखा गया था। और इनकी शादी हो गई थी 16 साल में यशोधरा नाम की लड़की से, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 13 साल बाद इनका एक लड़का भी हो गया। सॉरी, इनका एक लड़का भी हो गया बाद में, जिसका नाम था राहुल। अब आप एक इमेजिनेशन कर सकते हो कि 16 साल का लड़का, इसकी एक पत्नी है और एक बेटा हो गया है, और इसके 13 साल बाद 29 में, मतलब 29 साल की एज में ये घर छोड़ देता है। अब आप जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा व्यक्ति जो ना लोअर क्लास से है, ये क्षत्रिय थे, मैं आपको बताना भूल गया, ये क्षत्रिय थे, जो ना लोअर क्लास से है, ना ही गरीब तबके से है, और ना ही उसने कभी कास्टिज्म देखा होगा, ना ही उसने कोई ऐसी चीज़ देखी जो उसे हर्ट कर सकती थी, तो भी इसने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक स्टोरी है जो बताया जाता है कि जब ये पैदा हुए थे, तो जैसे अभी चलता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म पत्री बनाई जाती है, तो इनके पिता ने भी बहुत सारे साधुओं को बुलाया। तो उनमें से काफ़ी साधुओं ने ऐसा बोला था कि ये दो कंडीशंस हैं, या तो ये सम्राट बनेगा, और सम्राट बहुत बड़ी बात थी, जैसे मैंने आपको बताया सम्राट, एक राट, ये उपाधियाँ थी उस समय बड़े बड़े राजाओं की, और या ये एसेटिक बनेगा, मतलब साधु बनेगा, बहुत बड़ा सेज बनेगा। तो अब कोई क्लैन का हेड है और उसका बेटा अगर सम्राट बनता है, तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। पर वहीं पर दुख की बात ये हुई कि अगर भाई हाथ से निकलने लगा तो साधु बन जाएगा, तो प्रॉब्लम आ गई। तो
इन्होंने कोशिश की कि इसको बचपन की एज से, जो बचपन है, इसे कभी दुख दिखना ही ना पड़े, क्योंकि साधु कैसे बनेगा जब विरक्ति आ जाएगी मन में, जब त्याग की भावना आ जाएगी। तो इन्होंने कहा इसे कुछ ऐसा दिखाएंगे ही नहीं हम। 16 साल में शादी करा दी, बच्चा भी हो गया, गृहस्थी भी संभाल लेगा, और 20 25 30 आने तक तो राजा बन जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। अब आप देख सकते हो कि वैसे ही अगेंस्ट मोशन चल रहे हैं। मतलब कि जहाँ 25 साल तक ब्रह्मचर्य था, इन्होंने 16 साल में शादी करा दी। ग्रस्त 25 के बाद आना चाहिए था, पर 16 साल में शादी हुई। तो अब आप देख सकते हो कि पिताजी ने पूरा जोर लगा दिया कि लड़के को कोई दुख ना दिखे। परंतु जो फेमस स्टोरी है उसके हिसाब से 4 घटनाएं हुई इनके साथ में। उन 4 घटनाओं का जिक्र मैं करता हूँ। पहला, जो पहली घटना थी वो थी, उन्होंने एक बुढ़े आदमी को देख लिया, ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को देख लिया। तो वो फेमस घटना जो उसके हिसाब से है कि ये चल रहे हैं अपने रथ में और अपने सारथी जो है उससे क्वेश्चन पूछे। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण थे अर्जुन के सारथी, तो उन्होंने उसे रास्ता दिखाया। तो वैसे ही इनके सारथी, जिसका नाम, इनके सारथी का नाम था चन्ना। सारथी से बोलते हैं, उसका नाम था चन्ना। चन्ना मेरे या मेरे वाला नहीं, ये चन्ना नॉर्मल इनका सारथी। तो अब आप देखोगे कि 16 साल की एज में शादी होगी, 13 साल तक घर इंजॉय किया, 29 साल में आते आते, 28 29 साल में आते आते इन्होंने एक बुढ़ा आदमी को देख लिया। अब खुद सोचिए आप, 30 साल के व्यक्ति ने बुढ़ा आदमी नहीं देखा है, तो वैसे ही मन में कितनी ग्लानि आ जाती है। फिर उन्होंने जो दूसरा देखा, सिख, एक बीमार आदमी, एक सिख मैन देखा। फिर उसके बाद उन्होंने देखा एक डेड बॉडी, क्रॉप्स, डेड बॉडी देखी। और फिर उन्होंने जो देखा वो था एक साधु। उसे सेंट सेंट बोल सकते हैं, या एसेटिक एक वर्ड है जो कंटिन्यूस में यूज़ करते रहूँगा। एसेटिक का मतलब है जिसने घर बार त्याग दिया है, वो व्यक्ति एसेटिक है। तो अब आप देखोगे कि 4 चीज़ें देखी, ओल्ड मैन देखा, सिख देखा, सिख पर्सन देखा, डेड बॉडी देखी, और इंसान देखा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इनको अफेक्ट करी वो थी एसेटिक पर्सन, साधु जो इन्होंने देखा। क्योंकि अब देखिए आप, इन्होंने पूछा अपने सारथी से कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों दिख रहा है, इसके मुंह में झुर्रियाँ क्यों दिख रही, या इसका शरीर ऐसा क्यों है। तो उसने बोला कि सर ये बुढ़ा है, हर हर एक टाइम बाद हर एक मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, आप भी हो जाओगे, मैं भी हो जाऊँ। तो उन्हें थोड़ी सी अजीब सा लगा कि यार मैं राजा का, मैं हेड का बेटा हूँ, मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। तो फिर उन्होंने देखा कि बीमार व्यक्ति, उन्होंने कहा फिर ये इसके साथ में क्या हुआ, ये लेटा क्यों है बिस्तर में, ऐसे खांस क्यों रहा है। तो उन्होंने कहा सर ये बीमार है, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई 1 2 बार बीमार पड़ता है। तो इन्हें थोड़ी सी अचंभा की, यार मैं 28 साल का हूँ, मैं आज तक बीमार नहीं पड़ा। फिर उन्होंने एक डेड बॉडी देखी। तो डेड बॉडी ले जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि यार ये ऐसे लपेट के क्यों ले आ रहे हैं कपड़ों में से ये व्यक्ति को। तो उन्होंने कहा कि सर ये मर चुका है और अब इसे जला देंगे, इसका दाह संस्कार हो जाएगा। तो उन्हें थोड़ी सी मतलब अजीब सा लगा कि यार मैं राजा का बेटा हूँ, मैं मर कैसे सकता हूँ। क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी दुख देखा ही नहीं, तो उसके ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, कॉमन आप सेंस लगा सकते हो। और लास्ट में उन्होंने देखा एक साधु, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, चेहरे पे वो तेज है, कोई दुख नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि ये ऐसा क्यों है, इसके न इससे तो न ये तो, ये बुढ़ा भी है पर तभी भी दुखी नहीं है, ये बीमार भी नहीं है और ये भी मरेगा, इसको तो कोई दुख नहीं है। तो कह रहे कि हाँ ये भी मरेगा, और इसे दुख इसलिए नहीं है क्योंकि इसने सांसारिक मोहमाया त्याग दी है। अब आप बोलोगे ये क्या है। तो सांसारिक मोहमाया ये थी कि सर न इसने, न इसका घर है, न इसकी कोई अपना परिवार है अभी। तो जब ये कर डेड भी हो जाता है, ये मर भी जाता है, तो इसके पास ऐसा कुछ खोने के लिए नहीं है। तो ना बहुत अफेक्ट करी ये चीज़ कि यार अब ये व्यक्ति जिसने सब कुछ छोड़ दिया तो ये सुखी है, और बाकी मैं जो राजा हूँ, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत बातचीत हुई, तो उन्हें लास्ट में चीज़ जो समझ में आई कि एक ही काम दुनिया में सुख रख सकता है, सुखी रख सकता है, वो है घर त्याग दो, सन्यासी बन जाओ। और इनके दिमाग में इतने क्वेश्चन चल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन का आंसर तो लेना ही है, ज्ञान जिसे बोलते हैं उस समय, ज्ञान लेना है। तो अभी ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 29 साल की एज में,
29 साल की एज में इन्होंने अपने सारथी चन्ना के साथ में, और इनका एक घोड़ा था जिसे कंठक बोलते थे, कंठक के साथ में अपना घर छोड़ दिया। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं, घर छोड़ने की प्रक्रिया, लीविंग द हाउस, इस प्रक्रिया को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। महा अब आप सोचिए कितना बड़ा स्टेप है। एक राजा, ऑलमोस्ट राजा, एक हेड जिसने कभी दुख नहीं देखा, उसने सिर्फ अपने क्यूरोसिटी को संतुष्ट को करने के लिए अपने को उसने घर त्याग दिया। अब क्योंकि अब आप खुद सोचिए, क्योंकि पहला जो यहाँ पर जो बुद्धा पहली बार अफेक्ट होते हैं वो तो एसिटिक पर्सन से, इसलिए वो अपने घर घर त्याग देते हैं। अब घर त्यागने का करेगा क्या इंसान? तो उन्होंने सर्च किया तो उन्हें पता चला कि बहुत बड़े बड़े जो साधु लोग हैं वो ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने ज्वाइन किया इन साधुओं को। तो पहले बोला था कि इन्होंने अलारा कलाम को ज्वाइन किया था। अलारा कलामा, अलारा कलामा को ज्वाइन किया इन्होंने पहले। फिर उन्होंने ज्वाइन किया उद्दका रामापुता, उद्दका रामापुता। इन्होंने 2 सन्यासियों से ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करी। फिर इन्होंने ज्वाइन किया 5 जो एसेटिक लोग थे, जो साधु लोग थे, जो जो उस समय ऐसे माना जाता है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको एकदम एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। एक्सट्रीम पे मतलब आप खाना छोड़ दो, आप ध्यान में इतना घुस जाओ कि आपको पता ही नहीं कि दुनिया में रात कब हो रही दिन कब हो रहा। तो ये वही साधु थे। अब मैं इनका 5 का नाम तो नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, पर आप ऐसा सुन लीजिए एक बार। कोंडाना, वापा, भादिया, महानामा और असगी, 5 सेंट थे। तो इन्होंने इसके साथ काफ़ी 5 सेंट्स, इन्होंने काफ़ी दिनों तक इनके साथ रिगरस प्रोसेस होती जो वो फॉलो की, कंटिन्यू मेडिटेशन। और लास्ट में हालत ये थी कि उनकी पूरी बॉडी में स्केलेटन ज़्यादा दिखता था, मांस कम दिखता था, इतनी रिगरस प्रोग्रेस थी वो। तो इतना कुछ करने के बाद भी 6 साल तक जो उन्होंने खुद को टॉर्चर किया, ये सब, इनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। इनको ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ अंदर से कुछ संतुष्टि का भाव है या जो अंदर के क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके। तो इन्होंने एक दिन उन 5 सन्यासियों को छोड़ दिया और ऐसा बोला था कि एट द एज ऑफ 35 साल की उम्र में गया में, जो प्रेजेंट डे बिहार है, वहाँ एक नदी है निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे एक वृक्ष, संबोधि वृक्ष बोलते हैं, जो पीपल का पेड़ है बेसिकली। तो पीपल ट्री, संबोधि के नीचे जब ये ध्यान में बैठे थे, तो अब ये ध्यान आजकल वाला ध्यान नहीं होता कि 10 मिनट बैठ गए, 30 मिनट बैठ गए या 1 घंटा बैठ गए। ध्यान एक बहुत बहुत रिग्रेस प्रोग्रेस थी उसमें। मतलब अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ, एक एग्जांपल दूँ, तो अगर आपने सुना होगा कि विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो ऐसा बोल रहा था कि जब वो एसेटिक बनने जा रहे थे, तो वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है, तो मैं सिंपल बेस में जाता हूँ। तो उन्होंने ध्यान किया, तो ध्यान में वो ऑलमोस्ट 3-4 दिन तक, 4-5 दिन तक ध्यान में बैठे थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो 4-5 दिन कब निकल गए। 4-5 दिन तक खाना नहीं, 4-5 दिन तक पानी नहीं। तो ये इतनी टफ प्रोसेस थी उस समय मेडिटेशन। इन्हें निर्वाणा मिल गया जब उन्होंने 35 साल की एज में पीपल के ट्री के नीचे, संबोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया। तो अब ध्यान के बाद इन्होंने अपना पहला जो स्पीच था, पहला भाषण था, वो दिया सारनाथ में। सारनाथ जो आज प्रेजेंट डे डियर पार्क है यूपी में, वहाँ इन्होंने अपना स्पीच दिया था, डियर पार्क। तो अब आप एक चीज़ समझ पाओगे कि व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसने स्पीच भी दे दी है। अब इसके 5 डिसाइपल भी बन गए। जो 5 डिसाइपल ऐसे माना जाता है कि वही 5 सन्यासी थे जो
जिनको ये छोड़ के गए थे, वो 5 डिसेबल बने। अब ये जो स्टोरीज है हम उन पे नहीं जाएंगे, फैक्ट्स पे जाएंगे। तो पहला जो स्पीच था, पहला सेरमन बोलते हैं जिसे, फर्स्ट स्पीच, ये फर्स्ट स्पीच को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। अब धर्म चक्र परिवर्तन क्या हुआ, टर्निंग ऑफ व्हील जिसे इंग्लिश में बोलेंगे, ये थोड़ी बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट में 80 साल की उम्र में इन्होंने कुशीनारा जो जगह है, कुशीनारा जगह में ये देह त्याग दी, जिसे मतलब जिसे इनकी बुद्धिज्म की लैंग्वेज में बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो ऑलमोस्ट ये गैस है कि एट द एज ऑफ 80 में ऐसा हुआ होगा। और ये कुशीनारा ये मल्ला रिपब्लिक में, अभी मैंने आपको ये 16 महाजन ब्रदर्स का मैप दिखाया था, तो ये है वो मल्ला, अगर आप देख सकते हो, ये है मतलब इसी में कुशीनारा करके एक जगह है, जिसे जहाँ पे इन्होंने अपनी देह त्याग दी थी, महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक? तो हमने सीख लिया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम सिद्धार्थ है, उसके पिताजी का नाम सुदोधन है, माता का नाम महामाया है। माँ बचपन में ही मर जाती है, तो उसकी मौसी उसका भरण पोषण करती है, प्रजापति गौतम। 16 साल में शादी होगी यशोधरा नाम की लड़की से, बच्चा हो गया राहुल, और 29 साल में घर भी छोड़ दिया। घर छोड़ने के कारण बताते हैं 4, कि बूढ़ा आदमी देखा, बीमार आदमी देखा, डेड बॉडी देखी, और एक साधु देखा। सारथी का नाम चन्ना था, फेवरेट हॉर्स तो था उसका नाम कंथक था, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। फिर सेंट के पास में गए, क्योंकि इन्होंने सेंट देखा था, एसिटिक देखा था, तो अलारा क्लामा करके एक सेंट है, उनके पास गए। फिर उद्दका रामपुता के पास गए। फिर 5 सेंट के बारे में गए जिनका मैंने आपका नाम बताया। एट द एज ऑफ 35 में गया बिहार में निरंजना नदी के किनारे पे एक पीपल ट्री है, पीपल का पेड़ है, जिसे संबोधि कहा गया बाद में। इन्हें बोध हुआ, जिसे ज्ञान कहते हैं, इनलाइटन। इन्होंने पहला स्पीच दिया, फर्स्ट स्पीच दिया सारनाथ में। सारनाथ प्रेजेंट डे डियर पार्क जो यूपी में है। इसे धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया। और महापरिनिर्वाण की घटना होती है कुशीनारा में, जो कि मल्ल रिपब्लिक में है, यहाँ इनकी डेथ हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण बोला गया। तो आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि अभी तक ये फिलॉसफी थी, इसके बाद रिलीजन कैसे बना। अब देखिए, धर्म ऐसे बना कि मैंने आपको कॉज बताए थे स्टार्टिंग में। कॉज ये है, तो देखिए सोशल ग्रुप्स, एलिट लोअर क्लास जो 2 थे, अनटचेबिलिटी थी, कन्फ्यूजन था, संस्कृत को एलिट लोगों की लैंग्वेज बोला जाता था, और जो वुमन डिग्रेडेशन था वो एक कारण था। तो जो बुद्धा जब स्पीच देते थे, जो उनके डिसाइपल थे, तो बुद्धा ने इन सभी चीज़ों को नोटिस किया। अब एनलाइटन आदमी है भाई, जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा उसे पता होगा समाज में क्या क्या दिक्कतें चल रही। उन्होंने इन सारी दिक्कतों का जो सॉल्यूशन था वो लोगों को दिया। इन्होंने कास्ट को एकदम रिजेक्ट कर लिया कि देर इज़ नो कास्ट, ऐसा कोई सोशल ग्रुप नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अनटचेबिलिटी है, जब कास्ट ही नहीं है तो अनटचेबिलिटी कहाँ से होगी। कन्फ्यूजन थी रिचुअल्स की, फिलोसफी की, इन्होंने सब खत्म कर दी, क्योंकि इन्होंने आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया वेदा को, रिजेक्टेड वेदास। अब अगर आप देखोगे वेदों के चलते, तो हमने एक पूरा वैदिक लिटरेचर के चलते हमने पूरा एक एरा पढ़ा भी, वैदिक एरा। अब जब वेद ही नहीं है, तो वेद से आने वाले उपनिषद नहीं है, वेद से आने वाला ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, वेद से आने वाले, अब देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं है उसके बाद से। फिलोसफी एकदम नल होगी। अब जो ये बताएंगे वो फिलोसफी है। संस्कृत एलिट लैंग्वेज थी, इन्होंने इसे भी नोटिस किया। इन्होंने लोकल लैंग्वेज जो पाली है, पाली, उसमें अपने स्पीचेस दिए।
लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा ना, जो भाषा उनकी अपनी है उसमें ज़्यादा समझ में आता है, मदर टंग जिससे बोलते हैं। वुमन डिग्रेडेशन की बात इन्होंने इसे भी नोटिस किया और इन्होंने अपने जो ग्रुप था डिसाइपल्स का उसमें वुमेन्स को अलाउड किया। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने सारे प्रॉब्लम्स को नोटिस कर लिया है, तो उसकी फिलॉसफी अब एक्सेप्टेबल हो गई है ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को इन जो कॉजेज मैंने बताए इनसे दिक्कत थी। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ एक्सेप्टेबल होगी वो धीरे धीरे करके फेमस होगी, और ऐसे करके ये रिलीजन बना। तो हमने समझ गया रिलीजन क्यों बना। तो अब कुछ फैक्ट से रिलेटेड टू बुद्धिज्म है वो हम सीख लेते हैं। तो पहला है कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, 4 नोबल ट्रूथ। एट फोल्ड पाथ दिए, अष्टांगिक मार्ग जिन्हें बोलते हैं, 8 फोल्ड पाथ। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया निर्वाणा का, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अहिंसा का, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया संघ का। 4 नोबल ट्रूथ। इन्होंने क्या बोला कि दुख जो है संसार में दुख ही दुख है, उसका कारण है इच्छाएं, लिप्सा जिसे बोलते हैं, एक पर्यायवाची लिप्सा कि इच्छा है तो आपके पास में दुख होगा ही होगा, ये गारंटेड है। ऐसे करके इन्होंने उसके बाद सॉल्यूशंस भी दिए कि भैया कैसे ये दुखों को खत्म कर सकते हैं। उन सॉल्यूशंस को बोला गया 8 फोल्ड पाथ। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 4 जो आर्य सत्य हैं, नोबल ट्रुथ जिन्हें बोला गया, वो बुद्ध के हैं। अष्टांगिक मार्ग जो 8 फोल्ड पाथ है वो भी बुद्ध के है। और 8 फोल्ड पाथ क्या है? सॉल्यूशन। भैया आपके पास दुख है तो उसको हटाने का कोई सॉल्यूशन होगा ना, वो 8 फोल्ड पाथ है। निर्वाणा का कॉन्सेप्ट था, बुद्ध ने दिया। निर्वाणा क्या बोलते हैं, जिससे हिंदुओं में मोक्ष का कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ कर लोगे, 4 आश्रम पूरे कर लोगे, ग्रंथ पूरे कर लोगे, तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा आपको मोक्ष मिल जाएगा। पर इनके लिए निर्वाणा का कॉन्सेप्ट क्या था? निर्वाणा का कॉन्सेप्ट था बेसिकली फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ। अब साइकिल ऑफ बर्थ से आपको बर्थ नहीं बोलेंगे, एक्चुअली रीबर्थ बोलेंगे। फ्रीडम ऑफ फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ। तो इसका मतलब कि आप बार बार जन्म लेते हो, आप कुछ अभी करोगे उसका इफेक्ट पड़ेगा, फिर आप जन्म लोगे, और ये चलता रहता है। और ये लाइफ में ये जैसे आपकी वेव चलती है ना, आप अगर अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो आप अब हाई जो स्पीसीज है उनमें जन्म लोगे। जैसे आप मनुष्य में जन्म लिया हो तो आपने अच्छे कर्म किए हुए, अगर आप गंदे कर्म करोगे फिर आप और जो नीचे की स्पीसीज है उनमें जन्म लोगे। तो ऐसे करके उन्होंने बोला ये चक्र चलता रहता है, इसको खत्म करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है निर्वाणा। निर्वाणा जिसे फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ रिबर्थ बोला गया, उसी को उन्होंने बोला एक चीज़ और कि ये जो फ्लेम ऑफ डिज़ायर है, जो आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं उन्हें ख़त्म कर दो, निर्वाणा मिल जाएगा। इनको एक्सटिंक्ट कर दो, ख़त्म कर दो इन्हें, निर्वाणा मिल जाएगा। अहिंसा का कॉन्सेप्ट आपको पता है, नॉन वायलेंस, कि किसी भी लिविंग बींग को इंजरी नहीं कर सकते आप, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो लिविंग बींग होने चाहिए, आप उसको इंजर नहीं कर सकते। दूसरी बात इन्होंने संघ का कॉन्सेप्ट दिया। संघ का कॉन्सेप्ट क्या था कि संघ में 2 लोग थे, एक जिन्हें बोलता था, एक जिन्हें बोला था कि भिक्षु और उपासक। उपासक वो थे जो, मैं कैसे एक्सप्लेन, उपासक वो थे जो, तो भिक्षु तो वो लोग थे जो प्रॉपर जो धर्म पूरा निभाते थे। सॉरी, भिक्षुष तो ये थे प्रॉपर एस्थेटिक लाइफ जीते थे, जो 4 आर्य सत्य बताए हुए हैं, जो 8 फोल्ड पाथ बताए हुए हैं, ये प्रॉपर फॉलो करते थे
और एज अ टॉर्च बियर जिन्हें बोलते हैं, मतलब जो जाके एक्सपेंड करेगा धर्म, वो इन्हीं के कारण करेगा, भिक्षुस के कारण। और उपासकास वो लोग थे जो रहते तो गृहस्थ में थे, मतलब बाल बच्चे थे, बाकी काम भी करते थे, परंतु वो बौद्ध धर्म को भी मानते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा संघ का मतलब। भिक्षुक और उपासक दो थे, और भिक्षुस में वुमेन्स भी अलाउड थी, जिन्हें भिक्षुणीज बोला जाता था। भिक्षुणीज। तो भिक्षुणी, भिक्षुस, उपासक, ये समझ में आ गया होगा आपको। त्रिरत्न का एक कॉन्सेप्ट आता है बुद्धिज्म में, जिससे बोला जाता है थ्री ज्वेल्स। वैसे थ्री ज्वेल्स बोला जाएगा इंग्लिश में, बट हिंदी में त्रिरत्न। त्रिरत्न, इन त्रिरत्नों को क्या बोला गया है? पहले सबसे पहले बुद्ध स्वयं में, बुद्ध, धम्म और संघ। तीन रत्ना का कॉन्सेप्ट है। बुद्ध जो स्वयं फाउंडर है वो, धम्म इनके टीचिंग्स, और संघ जो मैंने अभी बताया आपको, जिसमें मॉन्क्स थी, मॉन्क्स थे जो भिक्षुस और ये उपासका ये थे, वो संघ। संघ मतलब आपको जैसे एक ग्रुप ऑफ एसेटिक्स पीपल, वो एक संघ बना दिया उसका। जो पूरे बुद्ध के जो डिसाइपल्स थे, जो पूरे जो शिष्य थे, वो सब मिलके एक साथ रहते थे। वैसे हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पर तभी भी कि वो सब मिल के रहते थे, इसलिए वो संघ कहलाने लगा। और संघ जो शिक्षा देता था वो धम्म थी, जो बुद्धा की शिक्षा थी। तो तीन, थ्री ज्वेल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? फोर नोबल ट्रूथ्स, एट फोल्ड पाथ, निर्वाणा का कॉन्सेप्ट था। और निर्वाणा का कॉन्सेप्ट क्या था? फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ रिबर्थ। सिंपली अगर बुद्धा की लैंग्वेज में समझो तो, अगर आपने अपनी सारी इच्छाओं को ख़त्म कर दिया, सारे डिजायर्स को ख़त्म कर दिया, तो आपको निर्वाण मिल जाएगा। उसके बाद हमने अहिंसा का कॉन्सेप्ट समझा, जो बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस है। आप किसी भी लिविंग बींग को, एनिमल को या मैन को या कोई भी लिविंग बींग है, उससे हार्म नहीं कर सकते। संघ का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, तीन रत्न हमने समझ लिए। और एक जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, हम पढ़ेंगे, वो है बुद्धिस्ट काउंसिल से। तो बुद्धिस्ट काउंसिल से एक क्वेश्चन है जो कंटिन्यूसली रिपीट होता है, तो मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में समझा करके वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या मतलब, आपको ये याद रखना है कि जब बुद्ध थे, उनके बाद, उनके मृत्यु के बाद में उनकी बैठकें हुई उनके शिष्यों की। तो जो चार बार बैठकें हुई, चार बार बैठक हुई, तो उन्हें चार काउंसिल बोल गया, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उन चार का समय अलग अलग था, टाइम पीरियड अलग अलग था, अलग अलग विद्वानों ने ज्वाइन किया, और अलग अलग राजा उस समय थे। तो समझ लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे पहले देख लेते हैं पहले वाले में जो प्लेस है वो क्या है। हियर वी विल राइट प्लेस, राजगृह। राजगृह जो पहला प्लेस है। दूसरे वाले का प्लेस है वैशाली। वैशाली ये सारनाथ वाला वैशाली है, दोनों एक ही जगह है, सेम। और तीसरा है पाटलिपुत्र। चौथा है कुंडलवन, जिसे कश्मीर बोलते हैं प्रेजेंट डे में। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कुंडलवन कश्मीर को उस समय कुंडलवन बोला था। इनके टाइम पे जो किंग थे वो क्या कहते हैं, पहले में अजात शत्रु, एजे। दूसरे में कालाशोक, के ए। तीसरे में अशोक इटसेल्फ। और चौथे में कनिष्क। जो विद्वान थे जिन्होंने ये बैठकें करवाई, चेयरमैन थे उस समय, चेयरमैन ही बोलेंगे,
या प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट थे उस समय, मतलब जो बैठक जिस समय हमारे वहाँ बोलते हैं कि मुख्य अतिथि टाइप में, जो आहूत करता है सत्र को, जिसे जो गाइड करता है लोगों को, वो पहले वाले में थे महाकश्यपा, और दूसरे वाले में थे सबकामी, तीसरे वाले में थे मुगलापुत्तिस, मुगलापुत्तिस, और तीसरे वाले जो लास्ट बचता है जिसमें कनिष्क था, उसमें वसुमित्र थे। तो आई होप ये क्लियर, आपको ये टेबल क्लियर हो रही होगी। प्लेस देख लिया, किंग देख लिया, प्रेसिडेंट देख लिया, और ये डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना किसी को कुछ याद होता भी नहीं है। तो बस ये चीज़ देखनी है कि जो पहला काउंसिल था उसमें क्या था, फर्स्ट काउंसिल, इसमें हमें सूत पिटक और विनय पिटक ये मिलते हैं। सेकंड काउंसिल में दो डिवीज़न हो जाते हैं, वो बहुत डीप हो जाएगा। सर्वाधिनी और महासंगिका ऐसे करके दो काउंसिल, जो दो पार्ट बन जाते हैं। थर्ड काउंसिल में हमें अभिधम्म पिटक मिलता है, अभिधम्मा पिटक। और जो फोर्थ काउंसिल है, इसमें फाइनली जो हम पढ़ते हैं महायान एंड हीनियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन कंटिन्यू आते हैं एग्जाम में कि पहला काउंसिल कहाँ हुआ था, उस समय राजा कौन था, या चतुर्थ या फोर्थ काउंसिल कहाँ हुई थी, उस समय राजा क्या था। सूत्र पिटक, विनय पिटक, ये सब क्या है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर। सूत्र पिटक एंड विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर। अभी जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़ें। तो और ये महायान हीनयान क्या है, महायान हीनयान सेक्ट है जो, जिसमें बुद्धिस्ट डिवाइड हो गया बाद में, इनका भी ये भी प्रॉपर। तो ये कुछ, ये एक फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो है जो, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने आपको बताया कि चार कॉजेज थे जो, जिससे बुद्ध को, बुद्ध जो कॉज स्टार्ट हुआ था, वो इन चार कॉज से स्टार्ट हुआ था। जो साक्य मुनि थे, सिद्धार्थ, पहला उन्होंने एक ओल्ड ओल्ड एज सर्कल में, हाँ, तो पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर उन्होंने एक डेड बॉडी देखी, फिर उन्होंने बाद में त्याग कर दिया सब कुछ, क्योंकि उन्होंने एक सेंट देखा। तो आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड एज, सिकनेस, डेथ, रिनंसिएशन मतलब होता है त्याग। तो एसेटिक को देख के वो त्याग बना, त्याग जो सेंट था उसको देख के वो त्याग वाली भावना आई थी। एट फोल्ड पाथ बताया मैंने आपको, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि चार सत्य बताए थे, जो ये फोर नोबल ट्रूथ्स हैं, जिनमें है पहला सफरिंग, जिससे उन्होंने दुख बोला। दूसरा है समुदाय, जो सफरिंग का कॉज है वो समुदाय। चौथा, वी कैन रिमूव दैट सफरिंग, इसको उन्होंने निरोध बोला। और जो निरोध करने के जो तरीके थे उनको एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग या मगा बोला गया बुद्धिस्ट लैंग्वेज में। और वो एट फोल्ड पाथ है ये, इसे एज अ व्हील दिखाते हैं, जिसमें 8 स्पोक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्पोक्स हैं। और ये 8 जो स्पोक्स हैं ये दिखाती हैं कि जो 8 फोल्ड, ये जो 8 फोल्ड पाथ है वो कैसा है। तो आप देखोगे इनके आगे से राइट लगा लेना आप खुद स्वयं में, अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो तो ये राइट लगा के, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। तो आप देखोगे कि कंसंट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बुद्धा ने खुद जो इनलाइटेंड हुए थे वो थ्रू मेडिटेशन हुए थे। और ये थॉट्स, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो आप देखोगे कि काफ़ी प्रैक्टिकल रिलीजन है।
जो आप मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हो, वो चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि आप ये चीज़ फॉलो करो तो आपकी सफरिंग्स कम हो जाएंगी। सफरिंग कम होते होते ख़त्म हो जाएंगी, और जब सफरिंग ख़त्म हो जाएंगी आपकी, तो आपको निर्वाणा मिल गया। इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी तो आपको निर्वाणा मिल गया। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव था उस समय लोगों के लिए, क्योंकि इनके लिए कोई रिचुअल्स नहीं है। इन्हें ना किसी को गाय दान करनी है, ना कोई यज्ञ करना है, ना कोई ग्रंथ पढ़ना है। बस बुद्धा ने दिखाए हुए जो 8 फोल्ड पाथ है उनका फॉलो करना है। और अब आप इस चीज़ में नोटिस कर सकते हो कि डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो क्योंकि डिसिप्लिन तो है, आपको पर डे 8 टारगेट्स हैं, वो फुलफिल करना है, वो एक डिसिप्लिन है। तो आप देखोगे कितना प्रैक्टिकल रिलीजन है, जिसमें आपको पता चलता है कि 8 फोल्ड पाथ्स हैं, वो फॉलो करोगे, एक टाइम बाद आपको निर्वाणा मिल जाएगा। निर्वाणा एट द पीक ऑफ, जैसे बोलते हैं, जैसे हिंदू धर्म में बोलेंगे मोक्ष, मतलब आप पीक पे पहुंच चुके हैं, आपको इसके बाद आप कुछ नहीं, कोई नीड आपको नहीं है। तो आए वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो काउंसिल्स थे, पहले में सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक मिले थर्ड काउंसिल में, और फोर्थ में 2 सेक्ट में डिवीजन हो गया। वैसे सेकंड में भी डिवीजन होता, पर इतना वो डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम एक बार बुद्धिस्ट लिटरेचर देख लेते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो हम पहले, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो, कि जो बुद्धिस्ट ने, जो बुद्ध थे, उन्होंने जो पहली जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करी थी वो थी पाली लैंग्वेज। उन्होंने लैंग्वेज ही चेंज कर दी। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कि सिर्फ बड़े एलिट क्लास लोगों को ही ज्ञान मिलेगा, लोकल जो नॉर्मल आदमी है उसे भी ज्ञान मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज चूज़ की थी वो लोकल लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज, उन्होंने सब ज्ञान दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने जो स्क्रिप्चर्स थे, मतलब बुद्धिस्ट के बाद की बात चल रही है ये लिटरेचर, क्योंकि बुद्ध ने तो ज्ञान दिया, उस समय श्रुति वाली प्रथा थी, ज्ञान लेते थे, ज्ञान फिर अपने आगे किसी शिष्य को फॉरवर्ड करते थे। तो उसके बाद जो लिटरेचर बना, उसमें त्रिपिटकास का मेंशन होता है। त्रिपिटकास, त्रिपिटकास में क्या था? विनय पिटक जो हमने भी पढ़ा, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम्मा पिटक। तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट काउंसिल में ही सीधा विनय पिटक सूत्र पिटक आ गया था, और थर्ड काउंसिल आ जाते थे आपको अभिधम पिटक मिल जाता। तो अभिधम पिटक क्या है? अभिधम पिटक है, नहीं पहले विनय पिटक से स्टार्ट करते हैं। तो विनय पिटक क्या है? जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो बुद्धिज्म में जब आप फॉलो करते हो तो जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो डिसिप्लिन है, वो है विनय पिटक। तो रूल्स से याद रख सकते हो आप। सूत्र पिटक क्या है? सूत्र पिटक में जो बुद्ध ने सरमन दिए हुए, अपने स्पीचेस दिए हुए, जिनका कलेक्शन है, स्पीचेस का कलेक्शन है, वो है सूत्र पिटक। उसके बाद अभिधम पिटक क्या है? अभिधम पिटक है जो जो उन्होंने स्पीच में जो फिलॉसफी बताई है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, फिलॉसफी का जो एक्सप्लेनेशन है, वो है अभिधम पिटक। तो अब आप कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैंने तो ऐसे याद रखा कि विनय, विनय में नए आता है और नए नियम में भी आता है, तो याद हो गया। सूत्र में ऐसा आता है, सेरेमन में भी ऐसा आता है, स्पीचेस में भी ऐसा आता है, तो आपको याद होना चाहिए स्पीचेस मतलब सूत्र पिटक। अभिधम्म पिटक जो कॉमन सी बात है, जो लास्ट में छूट गई, वो है फिलोसफी। फिलोसफी आएगी अभिधम्म पिटक। तो आई होप आपको याद रहेगा। अब मैं वीडियो को कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक आप खुद सोचिए, बहुत बड़ा रिलीजन है। रिलीजन ऐसे ही आप 30 मिनट की वीडियो से, 20 मिनट की वीडियो से नहीं पढ़ सकते। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना आपको समझ में आएगा। इनके लिटरेचर्स में बाकी जो मेंशन होता है उनका उनका नाम मैं आपको लिख देता हूँ। दीपवंशा, दीपवंशा, महावंशा। ये ऐसा माना जाता है कि श्रीलंकन लिटरेचर, जो मतलब आप पढ़ोगे आप आगे मॉडर्न एज में, कि जो अशोक थे उन्होंने अपनी बेटी को, अपने लड़के को श्रीलंका भेजा। तो एक स्क्रप्चर जो मिलता है हमें श्रीलंका से, वो है, 2 स्क्रिप्चर मिलते हैं, दीपवंश और महावंश।
हिंदी में दीपवंश महावंश। जो बाकी स्ट्रक्चर है उनमें एक ललित विस्तारा। अब मैं आपको पूरी इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करूँगा। ये ललित विस्तारा वही है जिसपे बुक लिखी हुई है द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। और यही वो बुक है जिसके बाद हमने उन्हें द लाइट ऑफ एशिया बोला बुद्धा को। और ये बुक लिखी हुई एडन अर्नोल्ड ने, एडवर्ड अर्नोल्ड ने, एडवर्ड अर्नोल्ड ने। पर ये तो बहुत लेटर स्टेज में लिखी हुई है, मतलब जब हमारा 1857 के बाद की बुक है, के बाद की। तो ललित विस्तारा पे है। ललित विस्तारा क्या है? ये बुद्धिस्ट इस लिटरेचर है। एक बहुत फेमस जो आता है, कंटिन्यू एग्जाम्स में पूछा जाता है, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित है अश्वघोष की। इसके बाद आपने सुना होगा जिसे हम हमारे में क्या है पंचतंत्र, तो वैसे उनमें एक जातका है। जातका मतलब जो जो बुद्धिस्ट, जो जब गौतम बुद्ध जो पहले जो उनके जन्म थे उनके बारे में जो स्टोरीज है। अब क्योंकि गौतम बुद्ध खुद में रिनकारनेशन में भरोसा रख रहे हैं ना, तभी तो वो निर्वाणा की बात कर रहे हैं, तभी तो वो बोल रहे हैं कि आपको इस साइकिल से मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति मिलेगी तो उनसे पहले जन्म लिया होगा। उन जन्मों की जो कहानियां है वो है जातका। तो स्टोरीज से आप याद रख सकते हो जातका की स्टोरी, जैसे पंचतंत्र है स्टोरीज वैसी। तो अब आपको समझ में गया। अब ये जो ये डायग्राम आप देख रहे हो ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, जिसे हम स्तूपा बोलते हैं। तो स्तूपा क्या चीज़ होती है? स्तूपा जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि जब बुद्ध का जब निधन हुआ था, जब उन्होंने महापरिनिर्वाण ले लिया था, तो जो उनकी रिमेनिंग थी, ऐसा मानते कि जो उनकी राख थी बची हुई, उसे 8 भागों में बांटा गया। और वो 8 जो सेंट थे उस समय के उन्हें दिया गया, और उन्होंने वो 8 जगहों पे इस्टेब्लिश की। तो 8 जगहों पे उन्होंने 8 मठ बनाए, जिसे हिंदी में मठ बोलते हैं। मठ तो वो ऐसी शेप में होते थे। ये शेप तो बहुत लेटर स्टेज में डेवलप हुई। जो पहले शेप होती थी वो ऐसी होती थी। ये आपका जमीन है, जमीन पे एक गोला से बना दिया, जिसमें ये एक परिक्रमा करने के लिए एक पथ बनाया गया है, रास्ता। और ये जो ये अंडाकार आकृति है, इससे स्तूपा बोला गया। और इसके अंदर जो उनके रिमेन्स थे वो रखे गए। वो लिटरेरी स्टेज में डेवलप होते 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 इस स्टेज में जो आप ये देख रहे हो प्रेजेंट है, ये इसी स्टेज में आ गया। तो ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, इसे भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। तो इसमें जो आप ये जो ऊपर में जो ये आकृति देख रहे हो इसे छत्र बोलते हैं। इसके नीचे जो ये चबूतरा बना हुआ है इसे हर्मिका बोलते हैं। और ये पहले से था, जो अंडाकार आकृति आप देख रहे हो ये पहले से था, इसे बोलते हैं स्तूपा। तो एक ये जो आप ये दरवाजे देख रहे हो, ये 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, इन्हें बोलते हैं तोरण द्वार। और ये जाहिर सी बात है चलने के लिए पथ है। समझ में आपको? अब आप अगर आपने कभी देखा नहीं है इस चलो मैं आपको एक लाइव इमेज दिखा देता हूँ। तो ये है वो लाइव रियल इमेज जिसमें आप ही स्तूप देख सकते हो। मैंने आपको ये बताया, ये छतराज है, ये वॉकवेज जो परिक्रमा करने के लिए पथ है, ये जो आप देख सकते हो इन्हें तोरण द्वारा बोलते हैं। और ये इमेज है, इसी का रिप्रेजेंटेशन है जो नीचे ये है। और आप देखोगे इसमें एक हर्मिका दिखेगी आपको। इसे तो अंडाकार जो आकृति है उसमें भी अंडाकार आकृति बोला गया है। तो अगर आप देखोगे तो ये अंडा इसे बोला गया है, इसे यस्ति बोला गया है। और ये वही सेम इमेज है। तो आपने इमेज भी दिख ली।
तो अब खुद सोचिए आप, ये धीरे धीरे करके बाद में जो ये आकृतियाँ हैं, जो तोरण द्वार हैं, ये बाद में बने हुए हैं। जो ये हाइट इंक्रीज हुई है, जो पैदल चलने वाला रास्ता बना, ये बाद में बना। तो पहले सिर्फ एक डोम से था। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में जो मिलता है, स्तूपा का मिलता है, और दो और मिलते हैं, चैत्य और विहार। विहार आपको पता है जहाँ बुद्ध क्या थे, जो साल में 12 महीने होते थे, 12 महीने से महीने में 8 महीने, जो 8 महीने थे उनमें वो घूमते रहते थे, वॉन्डरर की तरह घूमते रहते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। और जो 4 महीने थे वो बारिश के महीने और ठंड के महीने, इनमें वो रेस्ट करते थे। तो ये जो 4 महीने जो रहते थे वो विहार में रहते थे। आप समझ पा रहे हो? और जो चैत्य है, जो चैत्य थे वो थे प्रेयर हॉल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर के साथ साथ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी कवर करने की कोशिश की है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हाँ, ये बुद्धिस्ट आर्ट में एक और चीज़ आती है जो आप बाद में पढ़ोगे, या स्पेशली आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जब आप पढ़ते हो, आर्ट एंड कल्चर में, तब जाके आपको पता चलता है ये एक आर्ट है, ये गांधारा आर्ट बोलते हैं इसे। ये आप देख सकते हो कि ये बुद्धिस्ट गांधारा गांधारा आर्ट क्या है, जो स्कल्पचर बाद में, जैसे आपने पढ़ा कि हीनयान और महायान दो सेक्ट बन जाते हैं। तो महायान में जो महायान बुद्धिस्ट हैं, वो आइडल जो थे वो पूजते थे, मूर्ति पूजा करते थे, इन्हें मूर्ति पूजा बोलते हैं। तो जो भी मूर्ति पूजा करते थे, इसमें ये एक स्कल्पचर बनाते थे। ये वही स्कल्पचर्स हैं, बाद में ये डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म में यूज होने लगे। जैसे गांधारा एक आर्ट फॉर्म है, मथुरा एक आर्ट फॉर्म है। तो ये आप जब डीप स्टडीज करोगे तब आपको पता चलेगा। तो आई होप बुद्धिज्म में इतना काफ़ी है। वैसे तो बहुत सारे फैक्ट और हैं, पर मैं जैसे पहले पहले भी कह चुका, ये एक पूरा रिलीजन है, और रिलीजन आप इससे 20 मिनट की 30 मिनट की वीडियो से नहीं सकते। मैंने एग्जाम रिलेटेड जितना कवर कर सकता था मैंने किया। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू।